बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। इमरान खान का आज अटक जेल में चौथा दिन है। रिहाई का अब तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की साबका बीवी जमायमा खान अपने बच्चों के जरिए से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या करने वाले हैं, इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूं। और क्या जमायमा गोल्डस्मिथ क्या इमरान खान के लिए कुछ कर सकती हैं या उनके बेटे उनके ब्याह पर कुछ कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टोरी है मेरे पास जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपने मेरे साथ रहना है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के सजा के खिलाफ दायर की गई अपील भी अब अल्तवा का शिकार होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की तबीयत नासाज है। अगले 4-5 दिनों में ये अपील लग जाएगी या समाअत होगी, लेकिन 1-2 दिन में नहीं हो सकती। हर कोई हुमायूं दिलावर तो है नहीं कि एक एक घंटा उनके लिए अहम हो। चलो भाई गवाह को भी बुलाओ, चलो भाई फलां को बुलाओ, चलो भाई आपका हक दिफा खत्म, चलो भाई फैसला हो गया। हर कोई हुमायूं दिलावर नहीं होता उन जैसा बहादुर। कुछ जस्टिस आमिर फारूक जैसे भी होते हैं जो बड़े सुस्त रवि के शिकार होते हैं, जिनके लिए कोई मैटर नहीं करता। 2-4 दिन अगर लेट भी हो जाए, गलत अगर किसी को सजा मिली है तो क्या हुआ, खैर है, सड़ता जाए गलता जाए। वो कौन है? बस पाकिस्तान के एक मामूली सा लीडर है और ये जजेस हैं जो कुछ करते रहे। ये पाकिस्तान की एक तारीख है जो हम देख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और जेल में जो मसाइब होंगे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उनके जो कजन है हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने यह कहा है कि इमरान खान को वो लोग जानते नहीं है जो इमरान खान के बारे में ये बात करें, गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? जो शख्स 7-8 घंटे गर्मियों में पागल की तरह ग्राउंड्स में शदीद तरीन गर्मियों में ट्रेनिंग करता रहे, तो उनके लिए ये गर्मी मैटर नहीं करती। उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है एक तपतपी धूप में, लाहौर की उन ग्राउंड्स में जिन पर कोई यानी या तो पागल दीवारे फिरा करते थे या ऐसे सर्कस जो कि कुछ जिंदगी में बनना चाहते थे, ऐसे लोग फिरा करते थे। तो इमरान खान की उन ग्राउंड्स में ट्रेनिंग है। अगर उनसे पंखा निकाल लिया, मक्खियां छोड़ दी छोटी छोटी। कल मैं गरीदा फारूकी साहब का एक स्टेटमेंट देख रहा था कि इमरान खान बड़े मुस्तरब नजर आए, बड़े वो नजर आए जैसे ये उनके साथ वो काल कुटली में पता नहीं रह क्या, या मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे थे मुस्तनद जराए आपके कौन से भाई? व्हाट्सएप ग्रुप तो मुस्तनद जराए नहीं होते। मेरे पास भी हजारों मैसेजेस आते हैं मौजूदा सूरत हाल पर। तो क्या मैं कहूं कि मेरे मुस्तनद जराए के मुताबिक इमरान खान इंतहाई खुशो खुर्रम है वहां पे? मैं क्या ये कह सकता हूं? नहीं, चूंकि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी तर्ज सहाफत करते हैं और हम जो तर्ज सहाफत हमारा है वो बेसिकली हम हकाइक पर मबनी बात करते हैं, फैक्ट्स पर मबनी बात करते हैं। और आपकी जो हवाई फायरिंग होती है उस पर यकीन भी नहीं करते और उल्टे लोग आपको पढ़ते हैं, आप गालियां खाती है, क्योंकि पता है कि शहबाज शरीफ की सीट से कौन निकलती है, क्योंकि पता है कि शहबाज शरीफ के लिए नौकरानी का काम कौन करते हैं, वो सबको मालूम है। तो आप जो एंकर्स जिनको आप सुनते हैं कि जनाब इमरान खान हुई होगी, सब झूठ बकवास कर रहे हैं। वो अपने मस्ती में गुमे और वो पहले से बता रहे कि भाईजान मैं अपनी पूरी जिंदगी देने को तैयार हूं, लेकिन गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं हूं। जो शख्स ये कहते कि यार मैं मरने के लिए तैयार हूं पर मैं इनको तस्लीम करने को तैयार नहीं, वो क्या जेल नहीं बर्दाश्त कर सकेगा? वो सब कुछ बर्दाश्त करेगा। लेकिन ये लोग आप लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए, आप लोगों के जहनों में वो डालने के लिए कि देखे तुम्हारा लीडर कितना बुज़दिल। उनकी बहादुरी का पहला सबूत यह है कि वो बाहर नहीं भागा, वो यहां पर मुकाबला करे। सबसे पहली चीज ये कि बहादुरी का ये सबूत है। दूसरी बात ये 200 से ज्यादा केसेस हो चुके, वरना इमरान खान के लिए बाहर जाना क्या कोई मुश्किल था? कोई नहीं छोड़ सकता था। ऐसे आप जमायमा गोल्ड वो जब खबर मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान के ताल्लुकात या उनके लिए निकलना कितना यहां पर आसान था और कितनी ऑफर्स इनको की गई, किस किस तरीके से ऑफर्स करवाई गई, वो सबको मालूम है। लेकिन बाहर वो नहीं गया। अच्छा जी, खबर अब क्या है? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम पाकिस्तान के जितने भी सीनियर वकला थे, ख्वाजा हारिस, लतीफ कोसा, सलमान अकरम राजा और दीगर जितने भी थे, उन सब ने एक पटिशन दायर की इमरान खान की सजा के खिलाफ कि जनाब इस हुमायूं दिलावर ने अपनी यानी गलत फैसला दिया, न सिर्फ गलत दिया बल्कि जो अक्यूज्ड है उनको हक के दिफा नहीं दिया गया और इसको इनाम के तौर पर लंदन भेज दिया गया। ये जस्टिस आमिर फारूक ने भेजे। वैसे इसे भी इंसाफ की तवक्को नहीं, क्योंकि पता लग रहा है, साफ नजर आ रहा है कि यार ये कौन करवा रहे हो, किस तरीके से करवा रहे हो। और
ये जाकर फ्यूचर में आपको मालूम होगा कि जस्टिस आमिर फारूक इस वक्त ये क्यों करते थे और हुमायूं दिलावर ने किसके कहने पर ये सब कुछ, ये तो अभी पता नहीं होगा। और अभी शायद मैं अगर गुफ्तगू करूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं मुझ पर ना लग जाए, तो लिहाजा खामोशी इस पर बेहतर है। लेकिन फ्यूचर में मालूम होगा कि ये दो उनका किरदार क्या था, क्योंकि चीजें सामने आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि जी हमें मालूम है कि आपके वकला को भी हरासा किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब जो है उनको भी FIR उनके खिलाफ काट दी गई। कल एक FIA ने एक वकील को हरासा किया था। आप फिक्र ना करें, हम एक ही पेशे से ताल्लुक रखते हैं। ये जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये रिमार्क्स दिए और फिर ये भी कहा कि मेरी तबीयत कुछ नासाज है, 2-4 दिन में अवेलेबल नहीं होगा। तो 2-4 दिन उसमें से चले गए, नोटिस दो ने इशू कर दिए। बहरहाल केस जो है अब मुझे लग रहा है कि बड़ा तवील है। निगरान हुकूमत आ जाएगी, इमरान खान को एक नहीं दूसरे केस में फंसा लेंगे, दूसरे नहीं तीसरे केस में फंसा लेंगे और इस तरीके से वो मामलात भी चलते जाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान इससे तरक्की करेगा? कभी भी नहीं करेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। जब तक ये अवाम के सेंटिमेंट, अब भी मैं आपको बता रहा हूं कि 80 से 90% इस शख्स को सपोर्ट करने वाले जो अटक जेल में पड़ा हुआ है, जो अटक जेल में पड़ा हुआ है, 80 से 90% लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो उनके विल के बगैर आप पाकिस्तान को कैसे तरक्की याफ्ता बनाएंगे? यार किसी डंगर को भी समझ आ जाएगी, लेकिन हमारे बड़े बड़े अक्ल कुल को समझ नहीं आती इन चीज। अच्छा, अब आखिरी चीज जो है, कल हारून रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने कहा कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ ये सोच रही, उनकी खबर के मुताबिक कि अपने बच्चों के बिहाफ पर जो उनके वालिद इस वक्त अटक जेल में पड़ा हुआ है यानी इमरान खान, उनके लिए कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई मुकदमा दायर करने वाली है। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ये बैनुल अक़वामी कोर्ट ऑफ जस्टिस से कहते हैं, जिसमें एक मुकदमे दायर होते हैं, जिसमें दुनिया भर की कुछ ऐसी अगर बेइंसाफी किसी के साथ हुई तो वहां पर ये चीज जा सकती है। तो अब दूसरी तरफ आपको ये देखना है, जमाइमा गोल्ड स्मिथ का जो खानदान है, जब इन दोनों की शादी हो रही तो दुनिया के पाई के जो यानी पावरफुल लोग थे वो इनके शादी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इमरान खान या जमाइमा गोल्ड स्मिथ का खानदान जो है वो अब भी उस तरीके से पावर, यानी उनकी जो स्टेटमेंट हुआ करती थी वो दुनिया भर में एक इज्जत की निगाह से देखी जाती। चूंकि सबसे ज्यादा टैक्स पेयर वो है, एक शाही खानदान है, तो वहां पर मौजूद उनके ताल्लुकात पर कोई मतलब कंप्रोमाइज भी नहीं है और वो ताल्लुकात उनके जेन्युइन है जो जमाइमा के वालिद के ताल्लुकात थे। तो वो अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब इनके लिए क्या कुछ करेंगे या नहीं करेंगे इसकी तस्दीक या तरदीद भी उन्होंने नहीं की। हारून रशीद साहब ने भी कहा कि इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं हुई, अलबत्ता ये तमाम चीजें प्लान की जा रही है, ये हो रही है और ये हो सकती है। तो ये इमरान खान के हवाले से आज अहम अपडेट्स थी। हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि इमरान खान के लिए सब कुछ बहुत मामूली है, वो सबको सरप्राइज कर देंगे। वो सबको मालूम नहीं कि इमरान खान किस कदर मुश्किलात को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुझे डर है उस दिन से कि अगर ये ताकत में आ गए तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। हफीजुल्लाह नियाजी ने भी ये भी कहा कि मुझे डर है कि अगर ये दोबारा इक़्तिदार में आ गए पता नहीं क्या करेगा। दीजिए नुमान खान को इजाजत, अल्लाह निगहबान।